8 अगस्त 1988 एक गरीब परिवार में जन्म हुआ एक ऐसे महान योद्धा की जिसने अंत में अपना सब कुछ त्याग कर प्रेमानंद जी की शरण ले ली। पिता ट्रक ड्राइवर थे और घर के नाम पर एक कमरा जिसमें 8 भाई बहन रहते थे। जिसने अपने पिता का संघर्ष देखा हो वह जीवन में सफल होने का प्रयास अवश्य करता है। रिंकू जी का जीवन ठीक इसी प्रकार अपने पिता का संघर्ष देखते हुए बीता। गरीबी होने के बावजूद पिता ने जैसे तैसे करके इन्हें स्कूल भेजा पढ़ने के लिए, जहां इनकी रुचि भाला फेंकने में दिखी और इस दौरान इनको कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए। और फिर इसके बाद उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला जब इन्हें भारत में हो रही अमेरिकन प्रतियोगिता $1 मिलियन आर्म में भाग लिया। जब यह प्रतियोगिता में भाग लेते हैं उस वक्त उनके जेब में मात्र 20 रुपये थी और यह 20 रुपये लेकर पैसेंजर ट्रेन में बैठ जाते हैं। इस प्रतियोगिता में पूरे देश से लोग भाग लेते हैं। रिंकू को पता था कि यह वह मौका है जिससे वो अपने पिता के संघर्ष का अंत करके उन्हें बेहतर जीवन दे सकते हैं, और इस प्रतियोगिता का पुरस्कार $1 मिलियन था। इस प्रतियोगिता को जीतने से इन्हें $1 मिलियन तो मिलते ही हैं, साथ में मिलता है अमेरिकन बेसबॉल टीम में खिलाड़ी बनने का मौका। यह ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें यह मौका दिया गया। इनाम में मिली रकम इतनी बड़ी थी जिसका सपना तक परिवार ने कभी नहीं देखा। पूरा परिवार प्रसन्न था, लेकिन माता पिता नहीं चाहते थे कि यह अमेरिका जाएं, लेकिन इनके सपने के लिए पिता ने इजाज़त दे दी। अमेरिका गए और मात्र 1 साल के अंदर उन्होंने अपनी टीम को एक बहुत बड़ी जीत दिलाई। 2010 में अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनकी प्रतिभा पहचान कर इनसे मुलाकात भी की। रिंकू सिंह बेसबॉल में एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। गंभीर चोट के कारण 2015 में बेसबॉल से बाहर होना पड़ा। इसी दौरान इनके साथ कुछ ऐसा भी होता है जो बड़ी बड़ी हस्तियां तक का सपना होता है। इनके ऊपर एक हॉलीवुड फिल्म रिलीज होती है 2014 में, जिसका नाम होता है $1 मिलियन आर्म। यह फिल्म पूरे विश्व में रिंकू सिंह राजपूत के नाम और इनके जीवन की कहानी को विख्यात कर देती है। कैसे गरीब परिवार से निकला एक लड़का अमेरिका का स्टार बेसबॉल प्लेयर बन गया। 2015 में बेसबॉल से इनका नाता तो खत्म हो जाता है, लेकिन 2018 में इन्हें WWE से ऑफर आता है जिसे ये स्वीकार कर लेते हैं। WWE में ही इन्हें एक नया नाम मिलता है, वीर महान। अब रिंकू सिंह राजपूत का वह समय चल रहा था जिसका सपना ज्यादातर मनुष्य देखते हैं, बेशुमार दौलत और शोहरत। नाम इतना चर्चित कि विश्व के कोने कोने में लोग इन्हें जानने लगे। वीर महान के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा अधूरा महसूस होता था। वीर महान को समझ नहीं आता ऐसा क्या है जो पाना अभी बाकी है। इसी दौरान उनकी रुचि अध्यात्म की ओर आई। इन्हें जब भी समय मिलता ये प्रेमानंद जी महाराज जी के प्रवचन सुनने लगते। इस तरह धीरे धीरे इनके अंदर भक्ति का फूल खिलने लगा। इसी बीच जनवरी 2023 में इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। वही एक बंधन जिसने उनके मन को अभी तक सांसारिक जीवन से जोड़ रखा था, वह भी अब टूट जाता है। जीवन का वह सत्य अब इन्हें साफ साफ दिखने लगता है, जिससे सब भागते हैं। वह सत्य जो बताता है कि जीवन में हमें जो भी मिला है सब नश्वर है, एक न एक दिन सब समाप्त हो जाएगा। इसीलिए पाना है तो कुछ ऐसा पाने का प्रयास करो जो समय और स्थान से परे हो, जो नश्वर ना हो। सनातन की तरफ इनका रुझान और अत्यधिक बढ़ने लगा। एक रात्रि उनके सपने में प्रेमानंद जी महाराज जी आते हैं और इन्हें नाम प्रदान करते हैं। ऐसे में ही इनकी प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने की इच्छा बढ़ती है और ये मिलते हैं और वह सवाल पूछते हैं जो उनके मन में काफ़ी समय से चल रहा था कि मैं अमेरिका में रहूं या भारत आ जाऊं। प्रेमानंद जी महाराज इन्हें बताते हैं कि ईश्वर हर जगह है, जहाँ भी रहो अच्छी चीज़ों को अपनाओ और दोषों से दूर रहो। जहाँ भी रहो नाम जप करते रहो। इसके बाद भी अगर तुम्हें लगे कि लौकिक उन्नति कोई उन्नति नहीं है तो भारत लौट आओ, क्योंकि इससे पवित्र और दिव्य जगह और कोई नहीं। यहाँ ईश्वर अनेक रूपों में विचरण किए हैं। वीर महान कहते हैं कि मेरी तो यही इच्छा है, मैं सदा के लिए आपके पास आ जाऊं। महाराज जी हंसते हैं और कहते हैं, आप देश की शान बढ़ा रहे, ऐसे बढ़ाते रहे। ब्रह्मचर्य धारण करें, अपने आप को और बलशाली बनाओ, और जब लगे कि मन भर गया है, मन उब गया है, तो आ जाओ। भक्ति करो, जीवन भगवान को समर्पित करो। इसके बाद वीर महान वापस चले जाते हैं।
लेकिन कुछ महीने बाद फिर महाराज जी के पास आ जाते हैं। महाराज जी के चरणों में खुद को समर्पित कर देते हैं। महाराज जी कहते हैं, अभी तक तुमने माया के लिए लोगों को पछाड़ा था, अब तुम्हें माया को पछाड़ना है। वीर वही जो वीर धारण करे, और वीर वही जो माया को पछाड़े, और महान वही जो माँ की कोख में दोबारा न जाए। ऐसा महाराज जी बोलते हैं। अंत में वीर महान प्रेमानंद जी के सामने गंभीर और भावुक आवाज में गाते हुए कहते हैं, हम तरंगे तेरी तुम समुद्र प्रभु, तुम ही बाहर तुम ही अंदर प्रभु। और अत्यधिक भावुक होकर सदा के लिए महाराज जी की शरण धारण कर लेते हैं। तो ये कहानी रिंकू सिंह राजपूत की थी, जो मैंने आप सभी को सुनाई। आप लोगों को इनकी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।